नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहेगे हो तो जुड़ल रहे। योर सतु चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा। जी हाँ, रघुकुल नंदन भी आ गए और रघुकुल नंदन के मानने वालों को भारतीय नागरिकता मिलने का कानून भी आ गया। और सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई यानी वो सारे गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से शरणार्थी बनकर आए हैं, इनको यहाँ पर नागरिकता देने का मामला बिल्कुल साफ हो गया है, रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसको लेकर पहले ही काफी विरोध हो चुका है और अब भी अफवाहों का बाजार गर्म है। और बाजार गर्म बा तो पार्टी सब रोटी भी सेकत बा। भड़काना जारी है, पर समझना यह है कि यह नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। रउआ सबके बताई दे कि रुदाली दल अपने काम पर लाग गईल बा। शीश महल निवासी खोखीवाल, चिंता दीदी, खबरीश कुमार, कांग्रेसियों के चश्मे चिराग, पिंकी एंड लल्ला, वामिये, आपिये सब अपने अपने खून की धमनियां दुख और शोक में सुखा चुके हैं। इनकी बदहजमी हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनसे कुछ सवाल। इनका कहना है कि मुस्लिम शरणार्थियों के साथ भेदभाव क्यों? तो भाई हम भी पूछेंगे, तो तुम बताओ कि यहाँ पर हमारे नागरिक हैं, उनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्या जो अधिकार उन्हें यहाँ पर है, क्या वही अधिकार गैर मुस्लिमों को उन 3 इस्लामिक राष्ट्रों में है? दूसरा तर्क ये देते हैं कि वहां शिया पीड़ित हैं, उनके ऊपर भी तो अत्याचार होता है। तो भैया यहाँ धर्म की बात हो रही है, ना कि धर्म के अंदर जो शाखाएं बटी हैं उनकी बात नहीं हो रही है। और जो लोग रोहिंग्याज और बांग्लादेश की बात करें तो मैं बता देती हूँ, उन्हें यहाँ पर निजी स्वार्थ के लिए लाया जाता है, वोट के लिए लाया जाता है। इसलिए नहीं लाया जाता है कि वहां उनके साथ बड़ा बुरा सुलूक हो रहा है, इसलिए हम उनको अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं। उनको यहां पर लाने के पीछे बिल्कुल सेट नैरेटिव है, कहीं किसी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं। CAA 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करता हुआ कानून है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाला कानून है। अरे भाई, क्यों संशय है? क्यों अफवाहों के बाजार गर्म है? क्यों आपको कोई बहला फुसला रहा है? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला लड़का सब भी बूझ जाएगा। इतना सिंपल नियम है, गूगल करिए, सर्च करिए और पढ़िए। अब देखिए, AIMIM के वारिस पठान ये अचानक से अवतरित हुए इस मसले के बाद, उसकी टाइमिंग पर और इसके पीछे मोटिव क्या है। वो कह रहे हैं पोलराइजेशन कर रहे हैं, इन्हें चुनाव में फायदा चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न ये उठा रहे हैं। इन्होंने प्रश्न किया, कहते हैं जब धर्म देखकर नौकरी और आरक्षण नहीं तो नागरिकता क्यों? इनका सवाल था। तो भाई धर्म के देश पे तो धर्म के आधार पर तो देश का भी बंटवारा हो गया है ना, हुआ ही, तो नागरिकता क्यों नहीं? एक तो इन लोगों का संविधान तुरंत खतरे में आ जाता है, पता नहीं कैसे। भाई गैर मुस्लिम शरणार्थियों को सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिलेगा, अपनी जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, शिक्षाएं हैं, रीतियां हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, वो उनका पालन कर सकेंगे। इस कानून का समस्त देशवासी एक्सेप्ट फ्यू जलकुकड़ाज हृदय से स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी जो 31 दिसंबर 2014 को भारत आया। ठीक, विनोद रहेजा जी जो विजिटर वीजा पर भारत आए थे, भाग्यशाली थे कि वो इस दिन भारत आए और CAA के तहत इस नागरिकता कानून के पात्र बन गए, यानी यहाँ की नागरिकता उन्हें मिल सकती है। लेकिन उन्होंने वहां की जो तस्वीर बयान की, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, जोखिम भरा है, स्वतंत्रता बहुत सीमित है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है और अल्पसंख्यक होना एक समस्या है। पर कुछ अल्पसंख्यक जो वहां पर फंसे हैं या जो यहां आना चाहते हैं, ये समय सीमा के कारण चूक गए हैं। इनका दर्द समझा जा सकता है।
क्या ही यातनाएं और असम्मान इनके हिस्से में आता होगा कि ये अपने वतन को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए तैयार रह जाते हैं। तो रघुआ सबके बताई दे कि बंगाल और केरल अलगे राग पट्टी चलौले बा। इनकर कहना ही बा कि क्योंकि CAA के तहत इस्लामिक राष्ट्र से आने वाले जो मुसलमान हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इसे लागू नहीं करेंगे। ये कहना है बंगाल और केरला के CM का। अब इसे मैं दोगलापन न कहूं तो और क्या कहूं? आप ये बताइए, क्या उन जगहों पर उन महिलाओं के साथ जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाली हैं, क्या उन महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर कोई उत्पीड़न होता है? मतलब महिलाओं के कितने प्रकार हैं तुम लोगों के हिसाब से? मतलब संदेश खली वाली अलग हैं, ठीक है, पहलवान जो महिला खिलाड़ी थी वो अलग हैं, उनके दुख दर्द अलग हैं, पाकिस्तान से आने वाली महिलाओं के दुख दर्द अलग हैं। मतलब ये एक आप लोगों ने कैटेगरी बांध रखी है कि हम सेलेक्ट करेंगे कि किसका दर्द हमको सूट करता है, ठीक है। वही सिलेक्टिव रुदन, समझ के बाहर है ये। खाली बंगाल और केरल की ही बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे जलकुकड़े हैं, चमचे हैं जिनको हर बात का सबूत चाहिए, जिन्हें हर बात पे सवाल पूछना है। अरे बिल्कुल भाई पूछिए, सवाल भी कैसे पूछते हैं भाई? 370 हटाने से हमको क्या मिला? अरे क्या चाहिए था भाई तुम्हें? चंद्रयान भेज दिया, उससे क्या नौकरी मिलेगी? गगनयान भेजने से क्या मिला हमें? पुलवामा के लिए जो आपने जवाबी अटैक किया था उससे हमको क्या मिला? मंदिर बना के क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? UCC से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? अलौकिक है ये सवाल। अब पूछ रहे हैं CAA से क्या मिलेगा? देखो भैया, लोकतंत्र है, सवाल पूछना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन भारत सक्षम है कानून लाने में। बाकी सब मस्त बा, जबरदस्त बा, देश में सब खुशहाल बा, और इस कानून के आने के बाद तो और ही खुशहाली है। सत्तू चाची के बत कही सुने बदे रउआ सबके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय राम जी की, जय हिंद, जय अखंड भारत। अखंड भारत भूलेंगे नहीं। ठीक है, गाना और लंबा किया जा सकता था, लेकिन जो है सर पहले ही इतने प्रश्न पूछ रहे थे कि वो इससे रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।